प्रणाम शहंशाह। बहुत अच्छे मौके पर आए हैं राजा साहब। आज आपकी बेटी की दुरुस्ती के लिए जश्न रखा है। बापू साहब प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। कैसी हो जोधा? हम अच्छे। और मासा दादी साहब सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं बेटा। तुम्हारे विष पी लेने की सूचना से हम सब व्यथित थे, किंतु अब जाकर हम सबको बताएंगे कि तुम स्वस्थ हो तो सबको संतोष होगा। आज फिर तुमने एक बार हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अपने पति के प्राण बचाने के लिए अदम्य साहस का प्रमाण दिया है। बेशक आज अगर हम सांस ले रहे हैं तो बस इनकी बदौलत। इनका एहसान जिंदगी भर रहेगा हम पर। ऐसा मत कहिए शहंशाह। जोधा ने तो केवल राजवंशी होने का कर्तव्य निभाया है। पर तो हम भी जान गए हैं कि अपना फर्ज निभाने के लिए आपके साथ जा सकते हैं। जोधा बेगम, अब जश्न के लिए तैयार हो जाइए। हमें राजा साहब से एक सियासी मुद्दे पर बात करनी है। जी, हम आप सबसे उत्सव में मिलेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। हमारे पास आपके लिए जरा भी वक्त नहीं रहेगा। ऐसा क्यों बेटा जाविदा? तो ऐसा है ना, हम अपने चाहने वालों से अपनी खूबसूरती के लिए दाद देने में मशरूफ जो होंगे। हाँ सही फरमा रही हैं आप। तो चाहिए अपने चाहने वालों से दाद तो लीजिए, चाहिए। आप लोग यहाँ मुस्तैद रहे। हाजिर नहीं हुआ, उससे जलाल पर हमला करना है। कहाँ है वो? जोधा को वचन दिया है हमने कि उसके सुहाग पर आंच नहीं आएगी, और शहंशाह पर आज आक्रमण होने वाला है। हमें हर स्थिति में आक्रमण विफल करना होगा। इतने खुले में इतने लोगों के बीच शहंशाह का आना उनके शत्रुओं के लिए स्वर्णिम अवसर है। वो इसका लाभ उठाना चाहेंगे और हमें उन्हें रोकना है। हम आपको माफ नहीं करेंगे जोधा बेगम। जलाल के साथ आकर आपने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। बेगम रुकैया यही सोच रही है ना? बेगम जोधा ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है जलाल के साथ यूं महफिल में आकर। ऐसा कुछ नहीं। और वैसे भी ये जश्न जोधा बेगम के नाम है, तो अगर शहंशाह उनके साथ आ भी गए तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आप सबसे वादा किया था कि हमारी बेगम जोधा की दुरुस्ती पर हम आप सबके बीचों बीच एक बहुत बड़ा जश्न रखेंगे, और आज हमने अपना वो वादा पूरा किया।
मुबारक मौके पर हम एक और ऐलान करना चाहेंगे कि इंसान आजाद जन्म लेता है, उसे कोई हक नहीं है कि वो किसी और इंसान को अपना गुलाम बनाए। इसलिए आप सभी से और इसी वक्त से मुगल सल्तनत के अंदर हम गुलामी का रिवाज खत्म करने का ऐलान करते हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद जलालुद्दीन शहंशाह जलालुद्दीन शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद जलालुद्दीन शहंशाह जलालुद्दीन शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद जलालुद्दीन शहंशाह जलालुद्दीन। अब यसा सबको फरमान पढ़कर सुनाया जाए। सभी खास व आम को यह खबर दी जाती है कि आज की तारीख से सल्तनत में गुलामी खत्म की जाती है। आज से गुलामी एक गुनाह समझा जाएगा जिसकी सजा कड़ी होगी। आज से कोई भी किसी को गुलाम रखते हुए पाया गया तो उसे बेहद सख्त सजा और बड़ा जुर्माना देना होगा। हुक्म बादशाह मुगल सल्तनत जलालुद्दीन मोहम्मद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद हमने आप सबसे एक वादा और किया था कि हम इस जश्न को एक आम इंसान की तरह मनाएंगे। इसलिए बादशाह और रियाया के बीच का फर्क ये ताज आज हमारे सर पर नहीं होगा। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद मोहम्मद जलालुद्दीन जलालुद्दीन शहंशाह जलालुद्दीन शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद जलालुद्दीन शहंशाह जलालुद्दीन शहंशाह जलालुद्दीन। अब हम आप सब में से एक हैं, इसलिए हमारी आप सबसे दरखास्त है कि आज हम सब इस जश्न का लुत्फ उठाएं एक कुंदे की तरह। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद जलालुद्दीन शहंशाह जलालुद्दीन शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जलालुद्दीन। शहंशाह, आपने हमें बताया नहीं कि आज इस अवसर पर आप इतनी बड़ी घोषणा करने वाले हैं। एक खास किस्म का तोहफा देने का उन्हें सिर्फ आपका नहीं है, हमारा कैसा लगा आपको ये तोहफा? बहुत अच्छा लगा। पकड़ लो इसे, ये शहंशाह पर हमला करने आया था। किसने भेजा है तुम्हें? सुजामल सुजामल पर हमला करने आया था। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पे? और वो आदमी कौन था? सुजामल, हमारे वफादार मुलाजिम ने उसका पहचान लिया तो उसने उसका कत्ल किया। किस लिए आया था बोला? और क्या वजह होगी शहंशाह? कत्ल करने आया होगा वो। क्या हो रहा है यहाँ पे? और वो आदमी कौन था? सुजामल, हमारे वफादार मुलाजिम ने उसका पहचान लिया तो उसने उसका कत्ल कर दिया। किस लिए आया था वो यहाँ? और क्या वजह होगी शहंशाह? आपका कत्ल करने आया होगा वो बागी। नलका साहब, सुजामल आगरा से बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें वो हर हाल में चाहिए।
हमें पहले से खबर थी हुजूर, अबुल माली अपने साथियों के साथ मिलकर आप पर हमला करने वाला है, मगर सुजामल अबुल माली से मिला हुआ है, नहीं जानते थे हम। हर मुमकिन जगह की तलाश की जाए, हमें उसकी लाश देखनी है जो यहाँ हमारे कत्ल के इरादे से आया था। जी हुजूर। चलो सिपाहियों। जोधा, कुछ दासियां आपसे मिलना चाहती हैं। भेजिए। आइए। आप सब हमसे क्यों मिलने आए हैं? वो क्या है ना बेगम साहिबा, आज हम सब लोग अपने घर को लौट रहे हैं, तो हमने सोचा कि जाने से पहले अपने मसीहा का शुक्रिया अदा करते जाएं। आज हमारी जिंदगी में ये मोड़ आया है तो केवल आपकी वजह से। हम अपने घर कुनबे के बीच लौट रहे हैं सिर्फ आपके रहम से। आपका शुक्रिया। धन्यवाद की सही पात्र शहंशाह है। यदि वो हमें हरम को दासप्रथा से मुक्त करने की अनुमति नहीं देते तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए जो कुछ भी हुआ है उन्हीं के कारण हुआ है, और यदि आगे भी आपको कोई भी समस्या आएगी तो उसका निदान शहंशाह ही करेंगे। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, शहंशाह कल भी थे और बेगमात भी, लेकिन बांदियों के दिल की बात तो आप ही ने सुनी ना, और आपने हमारी जिंदगी को नए मायने दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। होशियार, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। शुक्रिया शहंशाह। इन सब में मैं शुक्रिया क्यों कहा जोधा बेगम? धन्यवाद तो हम भी आपको देना चाहेंगे शहंशाह। हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमारे प्रयास को इस सीमा तक समर्थन देंगे। इसमें शुक्रिया कैसा जोधा बेगम? अगर आप गौर फरमाएंगी तो देखेंगे वो आप ही थी जिसने हमें उस सच से सामना करवाया। वो आप ही थी जोधा बेगम जिसने हमें उन बाधियों की तकलीफों से रूबरू कराया। वो आप ही थी जोधा बेगम जिसकी वजह से हम गुलामी खत्म कर पाए, और हमें बहुत फक्र है आप पर जोधा बेगम। हम पर क्यों? जोधा बेगम, आपने इस शहंशाह को दो जहां के शहंशाह के सामने बेइज्जत होने से बचा लिया है। आपकी सच की वजह से हम भेस बदल कर अवाम के बीचों बीच गए और हमने जाना कि वाकई गुलामी मुगल सल्तनत के माथे पर बदनुमा दाग है। आप जनता के बीच में गए थे? जी, मगर वजह आप ही थी जोधा बेगम। आप ही ने हमें इस कड़वे सच से सामना करवाया, तभी आज हम इस गंदगी को मिटा पाए हैं। यकीन मानिए जोधा बेगम, अगर हम ये बात कहेंगे कि आप एक बहुत नेक दिल इंसान हैं और एक बहुत बेहतरीन मार्ग के नौदेदार भी। हमने कोई गलती नहीं की अगर हमने हरम को आपको सौंपा है। अब हम जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या वजह है जिससे आप इतनी परेशान, इतनी तारीफ सुनकर भी आप खुश नहीं हैं। हम सुजामल भाईसा के विषय में सोच रहे थे। शहंशाह विश्वास कर ही नहीं सकते कि वो आप पर आक्रमण करे। हम मानते हैं कि उन्होंने आमेर से विरोध किया, परंतु उसके कुछ कारण थे। परंतु उसके पीछे उनकी मंशा अपने राज्य को स्वतंत्र करवाने की थी। शहंशाह हुजूर, ये तो तय है कि सुजामल ने अभी तक आगरा नहीं छोड़ा है। हमने हर आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। हर राहगीर की तलाशी ली जा रही है, और अगर सुजामल ने बाहर जाने की कोशिश भी की तो वो पकड़ा जाएगा। सवाल ये नहीं है अदका साहब कि सुजामल आगरा से बाहर कैसे जाता है। सवाल ये है कि सुजामल आगरा में दाखिल कैसे है। जबकि शहंशाह का फरमान था सुजामल को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए, लेकिन इसके बावजूद सुजामल आगरा में दाखिल होता है, जश्न में शामिल होता है, और हमें इस बात की भनक तक नहीं लगती। हैरान है हम। ये वाकई एक संगीन मामला है वजीर आलिया। यकीनन पहरे में कोई कमी रही होगी, मगर आगे से ऐसी कोई गलती दोहराई नहीं जाएगी, इसका वादा देते हैं हम आपको। अदका साहब, सिर्फ रास्तों पर तलाशी करने से काम नहीं चलेगा। वो बाहर नहीं गया है और जरूर से पहरे को देखते हुए वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा भी नहीं। मैं यकीन है कि वो यहीं रह रहा है, इसलिए अपनी तलाशी का दायरा बढ़ा दिया जाए। जी हुजूर, हम पूरी कोशिश करेंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, एक बच्चा आपके सामने पेश होने की मिन्नतें कर रहा है। रोक दो उसे कहो कि शहंशाह अभी मशरूफ है। अगर कोई शिकायत है तो बाहर मौजूद अफसरान से कह दें। रहने दीजिए अदका साहब, जब यहाँ तक आ गए तो कोई जरूरी बात ही होगी। बेशोश है।
वालदा को बाद अब यहाँ लाया जाए। शुक्रिया शहंशाह, मैं जब तक जीऊंगी आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आपने मेरा जीवन, मेरा बेटा लौटा दिया। आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ गरीब पर। पहली बात, हमें शहंशाह आप हमें दिया है, आपकी खिदमत करना मतलब एहसान करना नहीं होता है। दूसरी बात, आप गरीब नहीं है। जब आपके पास इतना प्यारा बच्चा है तो आप गरीब हो भी नहीं सकती है। बहुत खुशी है कि इसको दी हुई ज़बान को हम पूरा कर सके। अगर आपको शुक्र अदा करना है तो जोधा बेगम को करिए। उन्हीं की कोशिशों की वजह से आज आपको आज़ादी मिली है। चाहिए ये मुगल सल्तनत की राजवंशी बेगम है ना, क्या नाम है उनका, जो जोधा बेगम। हाँ वही, वो अब आती नहीं है। वो बेगम है, वो रोज नहीं आती। तो कब आती है? मुझे क्या पता, भिखारी हूँ, नजूमी नहीं। वो ठहरी बेगम, जब उनको आना होगा आ जाएंगी। मुझे खबर करके थोड़ी ना आएंगी। पर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? ये भिखारी जो ज्यादा भीख देगा उसे तो याद करेंगे। न जाने कब तक जोधा की प्रतीक्षा करनी होगी, न जाने कब वो दर्शन के लिए आएगी। जो भी हो, मुझे उससे मिलकर सारी बातें साफ करनी है। शहंशाह जलाल के प्राणों पर आए संकट की बात भी उसे समझानी है। शहंशाह, इनमें से एक पहन कर दिखाइए। मगर में क्या खा रहे हैं? अरे आप भूल गए, आप ही ने हमसे वादा किया था कि आप हमें चौगान और शिकार करने के लिए बाहर ले जाएंगे। तो हमने फैसला किया है कि हम कल ही जाएंगे। अब तो पूरी तैयारियों के साथ हमारे पास आई। बेशक, इतने अरसे बाद आपके साथ कहीं अकेले जाने का मौका मिल रहा है। हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे। हमें तो लगता है कि आज रात हमें नींद ही नहीं आएगी। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, जोधा बेगम आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। कमाल है, सारी बेगमात हमसे मिलना चाहती हैं। भेजो उन्हें। आइए जोधा बेगम। शहंशाह, हमने सुना है कि आप महल से बाहर जा रहे हैं। हमने भी कुछ ऐसा ही सुना है। तो शहंशाह, कल ही आप पर आक्रमण हुआ है। ऐसे में शत्रु कोई अफसर खोज रहा होगा। इस समय आपका बाहर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इस मसले में ना ही बोले तो बेहतर रहेगा जोधा बेगम। हम तय कर चुके हैं कि हम और जलाल कल बाहर जाएंगे। तो रुकया बेगम, शहंशाह के प्राणों पर संकट है। वो तो हर वक्त होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खौफ ज्यादा होकर महल में छिपे बैठे रहे। जलाल एक काबिल सिपाही है और अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। और फिर हम अपने साथ एक बड़ी टुकड़ी भी लेकर जा रहे हैं हिफाजत के लिए। क्षमा कीजिए रुकया बेगम, सेना तो कल भी शहंशाह के साथ थी, फिर भी आक्रमणकारी भीतर आ गया ना। और वो हमलावर और कोई नहीं, आपका भाई था। वो हमारे लिए केवल शहंशाह का शत्रु था, पर ऐसे कई शत्रु और भी छिपे रह सकते हैं। बात भय और कायरता की नहीं है, बात सावधानी की है। अच्छा, तो आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि आप चाहती ही नहीं कि हम और जलाल अकेले बाहर जाएं? ऐसा नहीं है रुकया बेगम। ऐसा ही है जोधा बेगम। हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। जलाल हमारे साथ जाएंगे और जरूर जाएंगे। जलाल, आप कल हमारे साथ जाएंगे ना? आप कल हमारे साथ जाएंगे ना? जलाल, हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ वो देख, जलाल ने भी क्या कि वो हमारे साथ जाएंगे। नहीं नहीं, वो अब नहीं जा रहे। लेकिन जलाल, आप खुदा के लिए आप दोनों चुप करेंगी? और सलीमा बेगम को पैगाम भेजो कि हम अभी इसी वक्त उनसे मिलना चाहते हैं। आदाब शहंशाह, आपने हमें याद फरमाया। जी सलीमा बेगम, हमने आपको याद किया। हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमें बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए। हमारी एक खास बेगम चाहती है कि कल हम महल के बाहर जाकर उनके साथ चौगान खेलें, और हमारी दूसरी खास बेगम चाहती है कि हम महल के अंदर ही रहें, चूंकि हम पर हमला हुआ था। इसलिए हमारी मुनासिब होगा कि हम यही महल के अंदर रहें। मसला तो संजीदा है शहंशाह। बेशक है। देखिए सलीमा बेगम, हम नहीं चाहते कि हमने जो रुकैया बेगम को वादा दिया है उसे तोड़ें, और न ही हम जोधा बेगम के जज्बात को ठेस पहुंचाना चाहते। तो आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। रास्ता एक ही है शहंशाह, कि आप महल में ही रहें। लेकिन सलीमा बेगम, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है रुकैया बेगम। शहंशाह, आप महल में ही चौगान खेलिए।
इससे दोनों बेगमात की बात भी बनी रहेगी और रुकैया बेगम को किया हुआ आपका वादा भी पूरा हो जाएगा और जोधा बेगम को भी तसल्ली रहेगी कि आप महफूज हैं। माशाल्लाह। हमने आपसे कहा था ना कि हमें भीगना नहीं है। आजकल बहुत उत्पात मचाने लग गए आप। जोधा बेगम, आपको इस तरह भीगने की इजाजत नहीं है। ऐसा क्यों भला? क्योंकि इस वक्त आपका हुस्न इस वक्त आपका हुस्न कत्ल करने को तैयार है। पानी में भीगी ये जुल्फें जैसे नागिन बनके किसी को भी डस ले। जल परी लग रही हैं आप, जिसे हर कोई छूना चाहे। तो आपको रोका किसने? हाय, हम आपके ही तो हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जोधा बेगम को देख रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ, देख रहे हैं कि जोधा बेगम किस तरह पानी में रहीम के साथ खेल रही हैं और जोधा बेगम में हमें आप नजर आ रही हैं। आप ये हमसे कह रहे हैं? हाँ, तो और किससे कहें? कुछ दिनों के बाद हम वालिद बन जाएंगे, फिर जोधा बेगम की जगह आप होंगी और रहीम की जगह हमारी औलाद। तब कितना मजा आएगा, है ना? आनंद आएगा ना सलीमा बेगम? किले के अंदर आज हम चौगान का खेल देखेंगे। हाँ जोधा बेगम, किले के अंदर होते हुए बाहर का माहौल लेना वाकई सुकून देता है। आपको पता है, इस तरह के खुले में खेले जाने वाले खेल हमें बहुत पसंद आते हैं और जैसे जैसे खेल परवान चढ़ेगा इसका मजा और बढ़ता जाएगा। आइए। जरा देखिए, आज सुबह ही हमने चौगान का ख्वाब देखा, फौरन सच हो गया। अल्लाह, काश हमारे आदम साहब हमारे साथ होते यहाँ। एक बात कान खोल के सुन ले, यहाँ पर कोई हरकत मत करना, कुछ नहीं, ख्वाब वगैरह सब कुछ भूल जाओ। अगर यहाँ पर कुछ हरकत नहीं ना जावेदा, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप, एकदम चुप। प्रणाम शहंशाह। आदाब जोधा बेगम। अच्छा, तो आप अपने इस रूप की बात कर रहे थे।
सच में आपका स्वरूप बिल्कुल ही अलग लग रहा है। और सजने सवरने में हम आप बेगमात का मुकाबला तो कर नहीं सकते। बस एक छोटी सी मुहिम थी आपको खुश करने की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। यदि ऐसा है तो आपका ये प्रयास सफल रहा। अब बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया जोधा बेगम। तो हम पर नजर रखिएगा। हमारा मतलब है कि हमारे खेल पर नजर रखिएगा जोधा बेगम, क्योंकि अगली बार हम ये खेल आपके साथ खेलना चाहेंगे। आदाब। जीती रहो। बेहतर होगा आपके लिए अगर आप इसका कायदा इसका तरीका समझ जाएंगे तो। अम्मी जान, जरा देखिए उधर। क्या देख? अभी खेल शुरू ही नहीं हुआ, देखिए क्या। हम ना रुकैया बेगम की ओर देखने को कह रहे हैं। आपको मालूम है, ख्वाब में हमने भी बिल्कुल ऐसा लिबास पहना था। ये ठीक नहीं है रुकैया बेगम। ख्वाब देखा हमने, लिबास आपने चुरा लिया। हाँ, वैसे ये लिबास आप पे भी खूब फब रहा है। अरे आराम से जोधा बेगम, शहंशाह को कुछ नहीं हुआ है, सही सलामत है वो। ये भी खेल का एक शगुफा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।